Hello, Namaskar. So, topic of today's video is why in this generation marriages are not successful. Why most of our Gen Zs and millennials are not comfortable with partners और they tend to divorce them. मतलब 1-2 साल में ही डिवोर्स. अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई है जो एक अगले दिन उन्होंने डिवोर्स ले लिया फॉर म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑब्वियसली. बट वाई डिवोर्स आर कॉमन नाउडेज. ज्योतिष की पढ़ाई करते समय मुझे ये दिखा कि अगर हमारा 7वां हाउस फॉर लार्जर ऑडियंस मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में 12 हाउसेस होते हैं. हर हाउस का एक सिग्निफिकेंस होता है 1 से लेके 12 तक. जैसे एक हम खुद को मानते हैं तो उसको अपोजिट जो हाउस आता है वो हम अपने पार्टनर को मानते हैं. दैट्स अ 7th हाउस. तो 7th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड मीन्स अगर उस पर किसी पापग्रह की दृष्टि है जैसे कि मंगल, शनि, केतु, राहु, तो हमें हमारे पार्टनर के साथ या फिर हमारे पार्टनर को हमारे साथ इश्यूज आ सकते हैं. जो लोग ज्योतिष की पढ़ाई नहीं करते, जिनको ज्योतिष उतना पता नहीं, उन्हें लगता है कि हमारे पार्टनर में कुछ इशू है या हमें हमारे कुछ, पर वो उन चीज़ों के आंसर नहीं ढूंढ पाते. मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जो मेरे पास स्टडीज़ आती है, उसमें मुझे हमें हमेशा कुछ भी आप देखोगे तो उसमें ज्योतिष के पास 3 लोग ही जाते हैं. फर्स्ट जिनको करियर का इशू है, सेकंड जिनको पार्टनर का इशू है, और थर्ड जिनको पैसे का इशू है. पैसा इज इक्वल टू करियर हम बोलेंगे, बट ऐसे 3 विषय आते हैं. सो मेजर जो इशू है, जो औरतों की तरफ से स्टडीज़ आती है, वो बोलते हैं हमारा पार्टनर हमें खुश नहीं रखता या फिर मैं अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हूँ. तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्योंकि हम कितने भी उपवास कर ले, मंदिर चले जाए, बट अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें? मेरे पास तो ऐसी भी एक स्टडी आई है कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो मैं क्या करूँ. इस नए ज़माने में ऐसे भी स्टडीज़ आती है कि डिवोर्स चाहिए तो मैं क्या करूँ. सो एक एज एन एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हम ट्रेडिशनल मेथड्स में जाके अगर हम देखेंगे तो हमें उसका उपाय नहीं मिल पाएगा. हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा. सो फॉर दैट let's discuss about 7th house. In 7th house, if you say if you have Mangal in 7th house, if you check in your chart, you can go on any websites and bring your लग्न कुंडली. आपकी लग्न कुंडली निकालिए. लग्न कुंडली मीन्स आपका लग्न नहीं होता है, आप जब शादी करते वो नहीं होता. लग्न कुंडली मीन्स आप जब पैदा होते हो तब आपकी जो कुंडली, तब जब ग्रह जिस जगह पे है उस जगह की जो कुंडली लगती है उसे लग्न कुंडली बोलते हैं. एक लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है, और एक नवमांश कुंडली होती है. कुछ लोग नवमांश कुंडली से भी आपका पार्टनर कैसा होगा उसे देखते हैं. तो आप अपनी लग्न कुंडली ले लीजिए. जब आपने अपनी लग्न कुंडली ले ली है, उसके बाद आप देखिए कि आपके 7th हाउस में कौन सा प्लेनेट है. अगर उसमें कुछ नहीं है देन वेल एंड गुड. अगर उसमें चंद्र है या शुक्र है देन ऑल्सो वेल एंड गुड. वो एक अच्छी बात है. लेकिन अगर उसमें मंगल है, शनि वक्री है. वक्री मीन्स अगर आपको बताऊँ तो आपके इसमें देखोगे तो ऊपर एक ऐसे मल्टीपल साइन का चिन्ह आएगा, उसे कहते हैं रेट्रोग्रेड. अगर शनि है, मंगल है या राहु है या केतु है, आप अगर ये साइंस आपके इसमें है तो आपको डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में इश्यूज दिखाई देंगे. और उनके लिए जिनके इसमें कोई साइंस नहीं है, बट अगर किसी पापग्रह की दृष्टि उन पे है, जैसे कि राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि, तो भी आपको आपके रिलेशनशिप में इश्यूज दिखाई देंगे. जब जब उन ग्रहों की दशा आएगी तब तक आपके रिलेशनशिप में आपको इश्यूज दिखाई देंगे. मैंने डिफरेंट AI से ये पूछ के देखा कि अगर शनि 7वें में हो, मंगल 7वें में हो, केतु 7वें में हो या राहु 7वें में हो तो क्या रिजल्ट्स आते हैं. तो हर युवा ने, लेट्स से ChatGPT, जेमिनाई और ग्रॉक, तो उन्होंने यही आंसर दिया कि इट विल मेक अ रिलेशनशिप हार्डर फॉर पार्टनर ऑल्सो. अपना चार्ट देख लिया होगा और उसमें आपको इस कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे.
तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इनकी रेमेडीज़ भी अवेलेबल। अगर आपके इसमें शनि रेट्रोगेट या मंगल दिख रहा है या केतु दिख रहा है, तो मेजर चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट डिस्टेंट फ्रॉम योर पार्टनर। आपको आपके पार्टनर से दूरी महसूस होगी। अगर मंगल है तो मोस्टली आपको ऐसा बोला जा सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ वॉयलेंट रहोगे, या आपके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ही आ जाएंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ वॉयलेंटली बिहेव करोगे। अगर केतु है तो फुल्ली डिटैचमेंट या फिर पार्शली डिटैचमेंट कैन बी देयर। मतलब अगर आपके अगर केतु आपके 7th हाउस में, तो इट शोज डिले इन योर मैरिज। मतलब आपको अगर गर्लफ्रेंड होगी तो मेकअप ब्रेकअप एंड मेकअप का चांसेस आपका 100% है। आप हमेशा उसके साथ ब्रेकअप होते ही रहेगा, पैचअप या सॉरी। आपके इसमें शनि रेट्रोगेटेड है तो आपके साथ आपके पार्टनर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। मीन्स आप कभी कभी अपने पार्टनर से मिलोगे या फिर आप उनसे इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपको ये पोजीशंस प्लानिटरी पोजीशन समझा पाऊँ। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं आपको बता पाऊँ कि इन दिस 21st सेंचुरी मैंने मोस्टली 500 चार्ट्स देख चुका हूँ जिनमें ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, और वो सब अभी 20 to 30s में है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हमारी आने वाली पूरी जनरेशन को ये इशू बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, जिसमें हमें रिलेशनशिप इशू हो गए। और मैं रिलेशनशिप इश्यूज़ को डायरेक्टली करियर और हमारे डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करता हूँ। बिकॉज देर इज़ वन सेइंग, चूजिंग करियर इज़ नॉट दैट हार्ड, बट चूज़ योर पार्टनर करेक्टली। बिकॉज आपका पार्टनर ही आपको आपकी ग्रोथ और आपको आपकी सफलता की ओर लेके जाता है, आपको मोटिवेट करता है। आपकी एनर्जी, आपको ऐसा पार्टनर नहीं चुनना है जो आपकी एनर्जी ड्रेन करे। अगर आप ऐसा पार्टनर चुन लेते हो तो ओवरऑल ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ आपको भुगतना पड़ सकता है। इफ़ यू आर दैट पर्सन कि आपको आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो टॉक विद योर पार्टनर। और अगर उस मोस्टली मैंने देखा है कि जिनके इसमें ये कॉम्बिनेशंस होते हैं वो खुद के पार्टनर से बात नहीं करते, वो हमेशा लड़ाई और हमेशा कंपटीशन में लगे रहते हैं। मोस्टली मैं देखता हूँ कि जिनके इसमें 7th हाउस में मोस्टली मैं देखता हूँ कि जिनके 7th हाउस में ऐसे पाप ग्रह होते हैं, उनका पिछले जन्म में कुछ कार्मिक डेब्ट बचा हुआ रहता है, उन्हें इस जन्म में उसे फुलफिल करना है। इसलिए प्लीज़ अपने पार्टनर से अच्छे बिहेवियर कीजिए, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए और अपना ये कार्मिक डेब्ट कम कीजिए। ये मेरा इस चैनल पे सेकंड वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू। सो कैसा लगा मेरा पहला वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। सो मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।